हाल ही में वॉरजोन से एक वीडियो सामने आया था जिसमें गाजा के अंदर इजराइल के टैंक ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास की ओर से दावा किया गया था कि उसकी अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल के 9 टैंकों को तबाह कर दिया है। इस वीडियो के बाद अब खबर आ रही है कि इजराइल की सेना के पास तोप के गोले खत्म हो रहे हैं। अमेरिका से मिल रही मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जमीनी युद्ध में हमास के जबरदस्त जवाब ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है? इजराइल के जंगी जखीरे को खाली कर दिया गया। गाजा की धरती पर इजराइल जो जंग 7 अक्टूबर के बाद से लड़ रहा है, क्या इस जंग में वो पिछड़ जाएगा? ये ताजा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक आईडीएफ जो जंग हमास के लड़ाकों से लड़ रही है, उसमें उसके पास हथियार और गोले कम पड़ रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट ये कहती है कि हमास के लड़ाके इस युद्ध में आईडीएफ पर हावी हो जाएंगे। जितनी आर्टिलरी सोची गई होगी, मुझे लगता है उससे कम 10 गुना ज़्यादा उन्होंने फायर करी होगी। 25,000 टन उन्होंने अब तक TNT गाजा पट्टी पर डाल चुके हैं, जो कि अपने आप में एक एबनॉर्मल अमाउंट है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से एमिनेशन का एक्सपेंडिचर हो रहा है। यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज की तारीख में क्या जमीनी युद्ध में हमास एक बड़ी चुनौती बन गया है? और इसकी वजह से क्योंकि अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के 9 टैंक्स मार गिराए थे। हालांकि इन खबरों का साफ तौर पर इजराइल आईडीएफ खंडन करता है और ये कहता है कि इस युद्ध में हमास हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकने वाला है। हम लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रहे हैं। और सीधे आपको गाजा बॉर्डर लेकर चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी विपिन 24 वक्त मौजूद हैं। विपिन, अभी के जो हालात देख रहे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि गाजा सिटी में जो वॉर चल रही है उसमें वक्त लगेगा या फिर इजराइल लगभग जो अपना काम था वो पूरा कर चुका है? नहीं राहुल जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ अगर कहा जाए तो वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी आप समझिए हजारों की तादाद में हमास के लड़ाके ऐसे हैं जो सुरंगों को अपनी पनाहगाह बनाए हुए हैं। और ये सामान्य सुरंगें नहीं है जो मैं आपको तेल अवीव से दिखा रहा था। ये वो सुरंगें हैं जिनमें टैंक्स तक अंदर जा सकती हैं, जिसमें बड़ी तादाद में गोला बारूद हथियार और ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको सोचा भी नहीं होगा। और तो और इस युद्ध में लेबनान और ईरान बैक से सपोर्ट कर रहा है। तो जो सोचकर इजरायली सेना आगे बढ़ी थी, बात उतनी सी नहीं है। बात अभी बहुत आगे तक है। जीतते हैं क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत है, लेकिन जीत में अभी वक्त लगेगा। ये कहा जा सकता है ये 1 हफ्ता भी हो सकता है और 1 महीना भी हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, ये पूरी जानकारी देने के लिए।